हे रामदास अठावले जैसे अम्बेडकरवादियों, अगर आप मोटर लगे घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को धूल चटाने वाली, ड्रग्स लेने वाली, आरक्षण का विरोध करने वाली और जातिवाद का समर्थन करने वाली आज के दरबारी मीडिया की रानी लक्ष्मीबाई कंगना रनावत की पल पल की खबर लेने से कुछ फुर्सत मिल गई हो तो 1 साल पहले समाज में फैले जातवादी जहर और सामंतवादी सोच के कारण अपनी जान गंवाने वाली होनहार छात्रा जो भविष्य में देश की उत्तम डॉक्टर साबित होती, बेटी पायल तावड़ी के केस की भी अपडेट लेते रहा कीजिए। क्या कुछ हो रहा है पायल तावड़ी के केस में? क्या उसे न्याय मिल रहा है? क्या फैसले उसके पक्ष में हो रहे हैं या उसके परिजनों की उम्मीद न्याय की आस में टूटती जा रही है? खैर, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपके आंखों पर धर्म, जातिवादी पार्टी और मीडिया का पर्दा पड़ा है, तो यह सब आपको दिख नहीं रहा होगा। खैर, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि माननीय रामदास अठावले जैसे अम्बेडकरवादियों से भी कुछ उम्मीद करता हूं कि समर्थन दे, पायल को न्याय दिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। अनुसूचित जनजाति के भील समुदाय से आने वाली 26 वर्षीय पायल तावड़ी 22 मई 2019 को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई जाती है, जो मेडिकल में परास्नातक के 2य वर्ष की छात्रा थी और वह VLL नायर अस्पताल से संबंध थी। इस आत्महत्या के लिए हेमा आहूजा, भक्ति मेहरा और अंकिता खंडेलवाल को जिम्मेदार माना गया था, जिनकी परवरिश ऐसे मनुवादी परिवेश में हुई थी जहां जातिवाद और ऊंच नीच की भावना को दूध के दांत निकलने से पहले ही पुष्पित कर दिया जाता है। पायल की आत्महत्या के पीछे वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जो एक SC और ST समुदाय को कमतर रखती है और उसे सिर्फ अपनी सेवा के माकूल समझती है, जिसकी पुष्टि पायल के सुसाइड नोट से मिलती है। तावड़ी ने नोट में कहा था कि 3 साथी महिला डॉक्टरों ने उसकी शिक्षा को अवरुद्ध किया और उसे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अनुभव प्राप्त करने से रोकने के लिए कहीं और ड्यूटी लगवा दी। नोट में उसने लिखा, मुझे पिछले 3 सप्ताह से लेबर रूम संभालने की मनाही है क्योंकि वे मुझे इसके योग्य और सक्षम नहीं मानते। मुझे OPD के दौरान लेबर रूम से बाहर रहने के लिए कहा गया। उसके अलावा उन्होंने मुझे कंप्यूटर पर स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की प्रविष्टि करने के लिए कहा। वे मुझे मरीजों की जांच करने की अनुमति नहीं देते। मैं जो कर रही हूं वह क्लर्क वाला काम है। 1200 पन्नों की चार्जशीट में तीनों आरोपियों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरा और अंकिता खंडेलवाल को इस पत्र में आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माना गया, जिसके बाद अस्पताल से इन्हें ही निलंबित किया गया था और इसलिए इस निलंबन आदेश के प्रभावी रहने तक उन्हें किसी भी अन्य कॉलेज या अस्पताल में नहीं रखा जा सकता था। साथ ही इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। इन तीनों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर SC/ST एक्ट, महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने, साक्ष्य नष्ट करने के लिए IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मतलब मार्ड ने तीनों आरोपी डॉक्टरों की सदस्यता भी निरस्त कर दी थी। फिर जब सुनवाई का दौर शुरू हुआ तब अगस्त में इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी और कहा कि MMC द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने का आदेश पूर्ववत ही रहेगा। अब जमानत के बाद क्या कुछ खास हुआ बताते हैं। सुनवाई में कई फैसले हुए जिनमें 2 प्रमुख हैं जो आपको जानने चाहिए। क्या हुआ आरोपियों के रद्द हुए लाइसेंस के बारे में, दूसरा क्या फैसला आया इनके पढ़ाई जारी रखने के संबंध में। पहले पे बात करते हैं।
आरोपियों के द्वारा सजा में कुछ ढील की अपील कोर्ट से की गई थी, जिसके बाद फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग के द्वारा रद्द किए गए मेडिकल लाइसेंस को बहाल कर दिया जाए। समझ रहे हैं ना आप? मतलब आरोपियों पर केस चल रहा है और उनका लाइसेंस बहाल किया जा रहा है। फैसला न्याय संगत नहीं दिख रहा था। आप डॉक्टर कफील को बिना वजह जेल में बंद कर सकते हैं, केस चलाते हैं, जमानत नहीं देते हैं, लेकिन इन आरोपियों का लाइसेंस बहाल कर देते हैं, वे भी जब इन पर केस चल रहा है। ये दोहरी नीति है। इस बहाली पर मां और परिवारजनों ने विरोध किया और राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख को पत्र लिखकर आरोपी डॉक्टरों के निलंबित किए गए लाइसेंस मामले की सुनवाई पूरी होने तक रद्द रहने की ही मांग की थी और उनका कहना था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक इनके लाइसेंस रद्द रखना जरूरी है। परिवार और वकीलों द्वारा अंदेशा जताया गया था कि फैसले सीधे तौर पर गवाहों को प्रभावित करेंगे। तीनों आरोपी डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपना विरोध करते हुए कहा कि जब तक उन पर सुनवाई खत्म नहीं हो जाती उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दायर हलफनामे में कहा गया क्योंकि याचिकाकर्ताओं को VIL नायर अस्पताल से पहले ही निलंबित किया जा चुका है, इसलिए इस निलंबन आदेश के प्रभावी रहने तक इन्हें किसी भी अन्य कॉलेज अस्पताल में नहीं रखा जा सकता है। साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इस समय इस तरह के ट्रांसफर को मंजूरी देना कोई तत्काल दबाव नहीं है, क्योंकि ये तीनों मुकदमा खत्म होने के बाद अपना कोर्स पूरा कर सकती हैं। आपको बताते चले कि कानूनन किसी संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को दूसरे संस्थान में भेजने की अनुमति संबंधी निर्णय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से ले सकते हैं। MCI पहले से ही कह चुका है कि इस टर्म के बीच में इस तरह के ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा था। साथ ही संबंधित अथॉरिटी को उन मेडिकल कॉलेज की लिस्ट जमा करने को कहा था जहां इन तीनों को भेजा जा सकता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होती है। फिर देखते हैं क्या होगा, मनुवाद जीतेगा या संविधान से न्याय मिलेगा। इस रिपोर्ट के लिए द वायर इन हिंदी और इंडियन एक्सप्रेस का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बने रहें इसी तरह की और अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।